इस शहर में कोई मुझे नहीं पहचानता। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं अब इस शहर का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन ये शहर अभी भी मेरा हिस्सा है। और अगर तुम यह सुन रहे हो तो शायद तुम भी वही गलती करने वाले हो जो मैंने की थी। मेरा नाम अर्जुन है, या था। अब नाम से क्या फर्क पड़ता है? 3 साल पहले मैं इस शहर में नौकरी की तलाश में आया था। जेब में सिर्फ 8,000 रुपए थे और दिल में वो सपने जो हर छोटे शहर का लड़का बड़े शहर में लेकर आता है। किराए का मकान ढूंढना इस शहर में किसी जंग से कम नहीं होता। 3 हफ्ते हो गए थे। हर जगह से एक ही जवाब मिलता था, बजट कम है, इलाका सही नहीं है, मकान मालिक बाहर वालों को नहीं देता। तब मुझे एक पुराने नोटिस बोर्ड पर एक हाथ से लिखी हुई पर्ची मिली। किराए पर कमरा उपलब्ध, शांत इलाका, सस्ता किराया, संपर्क करें विमल जी। नंबर था। मैंने फोन किया। आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत शांत, जैसे कोई बहुत पुराना आदमी बोल रहा हो या कोई बहुत थका हुआ। आ जाओ, पता लिख लो, बस इतना। मकान शहर के उस कोने में था जहां गूगल मैप्स भी हार मान लेता है। गलियां इतनी संकरी कि 2 आदमी साथ नहीं चल सकते। दीवारें इतनी पुरानी कि लगे जैसे यह इमारतें जिंदा हैं और तुम्हें देख रही हैं। मकान के सामने पहुंचा तो मैं रुक गया। 3 मंजिला इमारत। दरवाजे पर कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं, बस एक पुराना तांबे का कुंडा जो इतना काला पड़ गया था कि उसकी असली धातु भूल गई होगी खुद को। मैंने दरवाजा खटखटाया। विमल जी ने खोला। 70 साल के करीब, सफेद कुर्ता, आंखें अजीब थीं, जैसे वो तुम्हें नहीं तुम्हारे पीछे कुछ देख रहे हो। अर्जुन हो? जी। आओ। कमरा 3री मंजिल पर था। सीढ़ियां चढ़ते वक्त मैंने नोटिस किया कि पहली और दूसरी मंजिल पर भी कमरे थे, सब बंद। और कोई किराएदार नहीं रहता यहां? मैंने पूछा। विमल जी ने पलट कर देखा। एक पल के लिए। रहते थे, बस इतना। 3री मंजिल का कमरा खुला, बड़ा था, रोशनदान था। किराया सुनकर मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। सिर्फ 3,000? हाँ। इतने बड़े कमरे का? हाँ। लेकिन क्यों इतना कम? विमल जी ने एक लंबी सांस ली, खिड़की के बाहर देखा, फिर बोले, एक शर्त है। मैंने सोचा बस यही बात थी, कोई ना कोई पेंच तो होगा। बोलिए। रात को कुछ भी सुनो, कुछ भी दिखे, कमरे से बाहर मत निकलना। उस पल अचानक खिड़की से एक ठंडी हवा आई, पर खिड़की बंद थी। मैं हंसा। मतलब? वो नहीं हंसे। मतलब वही जो मैंने कहा। पहली रात बिल्कुल ठीक रही, दूसरी रात भी। 3री रात को एक आवाज आई, रात के करीब 2 बजे, नीचे से, पहली मंजिल से, जैसे कोई चल रहा हो। धीरे धीरे, 1 कदम, रुकना, 1 कदम, रुकना। मैं उठ बैठा। दिल ने कहा सुनो, दिमाग ने कहा मत सुनो। फिर वो आवाज बंद हो गई। मैंने सोचा पुरानी इमारत है, आवाजें आती हैं, और मैं सो गया। 4थी रात, वही आवाज, लेकिन इस बार करीब थी, दूसरी मंजिल पर। 5वीं रात, आवाज 3री मंजिल पर थी, मेरी मंजिल पर, मेरे कमरे के बाहर। मैं चादर ओढ़कर बैठा रहा, सांस रोककर। बाहर से एक आवाज आई, खरोंचने की आवाज, दरवाजे पर, धीरे धीरे, जैसे कोई नाखून से दरवाजा खरोंच रहा हो। 1 मिनट, 2 मिनट, और फिर बंद। मैं सुबह उठा तो दरवाजे पर देखा, खरोंचें थीं, लकड़ी पर, गहरी। मैंने विमल जी को बताया, उन्होंने सुना, चुप रहे, डरे नहीं। मैंने कहा थोड़ा। अच्छा किया, डरना मत। लेकिन यह है क्या? मैंने पूछा। पुराना किराएदार है। मैं रुक गया। पुराना किराएदार? हाँ, वो 3री मंजिल पर ही रहता था, तुम्हारे कमरे में, बहुत साल पहले। और अब? विमल जी ने मुझे देखा। अब भी रहता है। मुझे जाना चाहिए था उसी दिन, उसी पल, लेकिन नहीं गया। जानते हो क्यों? क्योंकि 3,000 में इस शहर में कोई कमरा नहीं मिलता, और क्योंकि मैं खुद को बता रहा था कि यह सब बकवास है। पुराना आदमी है, अकेला है, कहानियां बनाता है। लेकिन अगली रात जो हुआ उसके बाद मैं खुद को यह नहीं बता सका। रात के 3 बजे खरोंचने की आवाज नहीं आई। इस बार दरवाजे के नीचे से एक कागज सरका। मैंने लाइट जलाई, कागज उठाया। उस पर कुछ लिखा था, हाथ से, कांपती हुई लिखावट में। तुम मेरे कमरे में हो। मैं दरवाजा खोलने वाला था, फिर विमल जी की आवाज याद आई, कुछ भी हो, बाहर मत निकलना। मैं रुक गया। मैं खड़ा रहा दरवाजे के सामने रात भर। सुबह होते ही मैं नीचे गया। विमल जी रसोई में थे। वो कागज, उसने लिखा,
विमल जी ने मुझे देखा, आंखें वही पुरानी, गहरी। क्या लिखा था? मैंने बताया। विमल जी ने आंखें बंद कर ली। उसने पहले भी लिखा था। किसे? पिछले किराएदार को। और उसने क्या किया? विमल जी चुप रहे। विमल जी, उसने क्या किया? दरवाजा खोल दिया। मैंने उस रात सोने की कोशिश नहीं की। मैंने लैपटॉप खोला, इस इमारत के बारे में खोजा, इस इलाके के बारे में, विमल जी के बारे में। ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन एक पुरानी लोकल न्यूज की खबर मिली, 10 साल पुरानी। किराएदार की संदिग्ध मौत, पुलिस जांच जारी। पता वही था, यही इमारत, तीसरी मंजिल। नाम था अर्जुन शर्मा। मैं जम गया, स्क्रीन को घूरता रहा। अर्जुन शर्मा, मेरा नाम अर्जुन शर्मा है। हाथ कांपने लगे। मैंने खबर दोबारा पढ़ी। मृतक की उम्र 25 साल, अकेला रहता था, नौकरी की तलाश में शहर आया था। यह मैं था, लेकिन यह 10 साल पुरानी खबर थी। तो मैं कौन हूं? मैं नीचे भागा, विमल जी के कमरे का दरवाजा पीटा। विमल जी खोलिए। दरवाजा खुला। विमल जी ने देखा, आंखें वही, लेकिन इस बार उनमें कुछ और था। दुख। तुमने खोज लिया। यह क्या है? यह खबर, यह नाम, यह मैं हूं। विमल जी ने एक लंबी सांस ली। विमल जी ने दरवाजा पूरा खोला और अंदर आने का इशारा किया। मैं अंदर गया, कमरे में बैठ गए। विमल जी ने चाय नहीं बनाई इस बार, बस बैठे रहे। फिर बोले, 10 साल पहले एक लड़का आया था, तुम्हारी ही तरह, नौकरी की तलाश में, तुम्हारी ही उम्र का, तुम्हारा ही नाम। और एक रात उसने दरवाजा खोल दिया। कौन था बाहर? विमल जी ने मुझे देखा, वो खुद था। रात को मैं वापस कमरे में आया। अब सब कुछ अलग लग रहा था। यह कमरा, यह रोशनदान, यह दीवारें, मुझे लगा जैसे मैं यहाँ पहले भी रह चुका हूँ। नहीं, ये सोच गलत थी। मैं यहाँ पहले नहीं रहा, मैं यहाँ से गया ही नहीं। रात के 2 बजे, कोई आवाज नहीं, कोई खरोंचना नहीं, कोई कागज नहीं, बस चुप्पी। और चुप्पी सबसे ज्यादा डराती है। तभी मुझे एहसास हुआ, कमरे में एक पुराना आईना था, दीवार पर। मैंने पहले नोटिस नहीं किया था। उस आईने में मेरा चेहरा था, लेकिन मेरी आंखें नहीं थी। मैं चीखने वाला था। तभी आईने के अंदर से वो बोला, मेरी ही आवाज में, मुझे बाहर निकलना है। कौन हो तुम? मैंने कहा। हाँ, 10 साल से यहाँ हूँ। इस आईने में, इस कमरे में कोई आता है, मैं कागज भेजता हूँ, वो दरवाजा खोलता है, मैं बाहर निकलता हूँ, वो अंदर चला जाता है। और पिछले किराएदार ने दरवाजा खोला नहीं, तो वो भाग गया। इसलिए मैं अभी भी यहाँ हूँ। मैं चुप रहा। तुम्हें बस दरवाजा खोलना है, बस एक बार, और मैं अंदर चला जाऊंगा, तुम बाहर आ जाओगे। यही अंतर है ना? आईने में चेहरा मुस्कुराया। होशियार हो। मैंने आईने से नजर हटाई। विमल जी की बात याद आई, कमरे से बाहर मत निकलना। उन्होंने कमरे से बाहर निकलने से मना किया था, दरवाजा खोलने से नहीं। ये 2 अलग बातें थीं। मैं सुबह विमल जी के पास गया। वो क्या चाहता है? मैंने पूछा। आजादी, विमल जी ने धीरे से कहा, और उसकी आजादी के लिए किसी और को फंसाना जरूरी है। विमल जी चुप रहे। मैंने पहली बार उनकी आंखों में सीधे देखा। वहां सिर्फ रहस्य नहीं था, वहां थकान थी, पछतावा था, और एक ऐसी बेबसी जो शायद 10 साल से खत्म नहीं हुई थी। हर बार सोचता हूं, इस बार नहीं, उन्होंने धीमे से कहा। लेकिन फिर जब रात को उसकी आवाज सुनाई देती है, उनकी आवाज टूट गई। वो मुझे पापा बुलाता है और मैं हार जाता हूं। विमल जी, मुझसे क्या होगा जो उससे हुआ? तो फिर आपने कमरा किराए पर क्यों दिया? विमल जी ने आंखें उठाई। पहली बार उनकी आंखों में पानी था, क्योंकि वो मेरा बेटा था। सब कुछ एक पल में समझ आया। विमल जी का बेटा 10 साल से आईने में बंद था, और हर किराएदार एक मौका था उसे बाहर निकालने का। लेकिन बाहर निकलने का मतलब था किसी और को अंदर धकेलना। विमल जी यह जानते थे, और फिर भी करते रहे, क्योंकि वो बाप थे। मैं वापस कमरे में आया। रात को आईने के सामने बैठा। तुम आ गए? हाँ। दरवाजा खोलोगे? नहीं। तो फिर एक सवाल, 10 साल में कितने लोगों ने दरवाजा खोला? चुप्पी। कितने? 3। और अब वो तीनों मेरी जगह, किसी और आईने में। मैं उठा। मैं आईने के सामने खड़ा था। उसका चेहरा, मेरा ही चेहरा, मुझे देख रहा था। बस एक बार दरवाजा खोल दो, उसने कहा। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, फिर कमरे की दीवारों को, फिर उस आईने को, और तभी एक बात समझ आई। ये खेल दरवाजे का नहीं है, ये खेल बदलाव का है। कोई बाहर नहीं आता, कोई बाहर जाने दिया जाता है। और अगर मैं दरवाजा खोलूंगा तो मैं खुद को ही कैद कर दूंगा। मैं धीरे धीरे पीछे हटा।
उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसे लगा मैं डर गया हूं, लेकिन मैं डर नहीं रहा था। मैं समझ गया था यह चक्र तभी रुकेगा जब इसमें कोई नया खिलाड़ी शामिल ही नहीं होगा। हाथ कांप रहे थे। आईने में उसका चेहरा, मेरा चेहरा विनती कर रहा था। 10 साल से यहां हूं। बस एक बार, एक पल के लिए मेरे मन में आया, शायद यही सही है, शायद उसे आजादी मिलनी चाहिए। फिर उन 3 लोगों का ख्याल आया जो दरवाजा खोल चुके थे। वो भी किसी के बेटे थे, किसी के भाई, किसी के दोस्त। नहीं, यह चक्र यहीं खत्म होगा। मैंने आईने को दोनों हाथों से उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। आवाज आई, इतनी तेज, इतनी दर्दनाक, जैसे कोई इंसान चीख रहा हो। कमरे में अजीब ठंड आई और फिर सब शांत हो गया। मैं सुबह नीचे गया। विमल जी रो रहे थे। चुपचाप, तुमने तोड़ दिया। हाँ, वो चला गया। हाँ, विमल जी की आंखें। दुख था, लेकिन कुछ और भी था, राहत। मैं उस दिन सामान उठाकर चला गया। मैंने नया कमरा ढूंढा और ज्यादा किराया दिया। कोई बात नहीं। मैं कुछ महीने बाद उस इमारत के पास से गुजरा। इमारत खाली थी, दरवाजे पर ताला था। मैंने पड़ोसी से पूछा, अरे वो बुढ़े विमल जी, वो तो 2 महीने पहले गुजर गए। अकेले थे बेचारे, बेटा बहुत पहले मर गया था उनका। मैं वहां खड़ा रहा, इमारत को देखता रहा। वो खिड़की जो मेरे कमरे की थी, उस खिड़की पर एक परछाई थी। एक पल के लिए, बस एक पल, फिर गायब। आज इस शहर में कोई मुझे नहीं पहचानता, लेकिन वो इमारत मुझे पहचानती है। और शायद वो आईने के टुकड़े अभी भी जमीन पर पड़े हैं, या फिर किसी नए आईने में जुड़ चुके हैं। उस रात जब मैं अपने नए कमरे में पहुंचा, दीवार पर एक पुराना आईना टंगा था। मकान मालिक ने बताया था कि यह कमरा पहले भी किराए पर था। पिछला किराएदार अचानक चला गया था रात को।